हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। जिसमें पहली बात की थी पुर्तगालियों का भारत आगमन और दूसरी में बात की थी डचों का भारत आगमन। आज बात करेंगे दोस्तों भाग 3, और भाग 3 में बात करेंगे जो अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है। तो बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे कंपनी यहाँ पर स्थापित होती है और कंपनी यहाँ पर भारत में कहाँ कहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आधुनिक भारत के इतिहास में पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। ठीक है, पहले पुर्तगाली आते हैं तो इनको भाग 1 में, उसके बाद में डच आते हैं जिनको हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, इनको भी भाग 2 में डिस्कस कर लिया था। और तीसरे नंबर पर कौन आते हैं दोस्तों, ब्रिटिश। कौन आते हैं, ब्रिटिश, या इनको ही क्या बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं। दोस्तों, जो ब्रिटिश होते हैं पहले ये मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, किस नाम से, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी 1599 में इस नाम से आते हैं दोस्तों। और पहले सर्वप्रथम इसमें कितने साझेदार होते हैं, 217 साझेदार होते हैं। कितने साझेदार होते हैं दोस्तों, 217 साझेदार होते हैं। ठीक, कितने साझेदार होते हैं दोस्तों, 217 साझेदार होते हैं। और सर्वप्रथम इसका जो गवर्नर रहता है वह कौन रहता है दोस्तों, टॉमस स्मिथ। कौन रहता है सर्वप्रथम इसका गवर्नर, टॉमस स्मिथ। तो ये आपको याद रखना कि जो सर्वप्रथम आए थे अंग्रेज मर्चेंट एडवेंचर कंपनी के नाम से 1599 में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जब ये आते हैं दोस्तों तो उस टाइम पे इनके कितने शेयर होते हैं, 217 इसमें काम करने वाले होते हैं, साझेदार होते हैं। जो इस कंपनी का पहला गवर्नर होता है वो कौन होता है, टॉमस स्मिथ होता है। इसके बाद में दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में जो ब्रिटिश महारानी होती हैं कौन, एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटिश महारानी होती है कौन दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम। दोस्तों, जो एलिजाबेथ प्रथम होती है ब्रिटिश महारानी, यह एक रॉयल चार्टर के द्वारा कंपनी को भारत से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करती हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये डेट याद रखनी है। जो ब्रिटिश महारानी थी कौन, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम एक रॉयल चार्टर के द्वारा कंपनी के लिए 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, एक रॉयल चार्टर के द्वारा व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करती हैं दोस्तों। और यही वो डेट थी जो मर्चेंट एडवेंचर कंपनी फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। कब हुई थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है 31 दिसंबर 1600 में। ये पॉइंट आपको याद रखना। जो महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। यह एक रॉयल चार्टर के द्वारा कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान करती हैं। दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम ये था दोस्तों, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी। मैंने जैसा बताया आपको कि यह 1599 में आकर यहाँ पर अंग्रेजों ने व्यापार स्टार्ट किया था। फिर महारानी 31 दिसंबर 1600 में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉयल चार्टर के द्वारा एक आदेश देती हैं और फिर कंपनी को भारत से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान करती हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह किस उद्देश्य से भारत में स्थापित हुई थी। तो ये उद्देश्य आपको याद रखना है कि किस उद्देश्य से दोस्तों यह स्थापित हुई थी। तो उद्देश्य ही बहुत बार पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में दोस्तों। जो मसाला व्यापार है और काली मिर्च दोनों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मसाला व्यापार और काली मिर्च के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है। मसाला बाजार और काली मिर्च के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप याद रखोगे। अब बात आती दोस्तों कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह जब 1600 में स्थापित होती है, ठीक है, तो लगभग यह 150 साल तक ऐसे ही चलती है। अपने रोजगार पर ध्यान, मतलब अपने व्यापार पर ध्यान देती है। और जैसे जैसे दोस्तों यह
अंग्रेज हैं जो यहाँ भारत की स्थिति का जायजा करते हैं, भारत की स्थिति को देखते हैं, तो फिर यह है यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने की सोचते हैं। ठीक है, शासन स्थापित करने की सोचते हैं। तो यह कब? 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में दोस्तों? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब होता है, कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को दोस्तों ये पराजित करते हैं और बंगाल के आधिपति बन जाते हैं, बंगाल के आधिपति बन जाते हैं। और दोस्तों यही वो युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये आपको याद रखना है, मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेंद्रा का युद्ध कब? 1759 में। यह बेंद्रा का युद्ध दोस्तों 1759 में होता है, जिसमें यह है अंग्रेज किसको? डचों को परास्त करते हैं। डचों को परास्त करके भारत से डच प्रभाव का अंत समाप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों 1760 में बांडीवास का युद्ध, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें फ्रांसीसियों को परास्त करते हैं। कौन? अंग्रेज। ठीक है। और इसके बाद में 1764 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा, क्योंकि अंग्रेजों के लिए ही तो है आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि अभी आप देखोगे एक कैसे हमारे क्रांतिकारी इन अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने की कोशिश करेंगे और 15 अगस्त 1947 को इनसे आज़ादी भी दिलाएंगे। तो पूरा इन्हीं पर आधारित है दोस्तों। यहाँ पर तो मैं बेसिक चीजें लेके आया हूँ कि जो अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है, तो इन्होंने कब यहाँ पर कोठी स्थापित की है, कहाँ कहाँ पर की हैं, तो इन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600 में होती है। अब बात आती है दोस्तों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह स्थापित होती कब? 31 दिसंबर 1600 में। इसने अपनी भारत में कोठियां कहाँ पर स्थापित की थी? तो बात की जाए दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली स्थापित कोठी कहाँ पर है? तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित पहली कोठी। तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली कोठी कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली कोठी कब स्थापित की गई थी? तो दोस्तों 1608 में की गई थी। और कहां पर की गई थी? सूरत में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारत में पहली कोठी कहां पर? सूरत में 1608 में स्थापित की गई थी। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कि दक्षिण भारत में स्थापित अंग्रेजों के द्वारा पहली कोठी। तो दोस्तों दक्षिण भारत में कब स्थापित की गई थी? तो दक्षिण भारत में स्थापित की गई थी कहां पर? मसूलीपट्टनम में। कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ये आप याद रखोगे। और कब की गई थी? तो 1611 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1611 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कि पूर्वी भारत में स्थापित अंग्रेज के द्वारा पहली कोठी, पूर्वी भारत में पहली कोठी कब स्थापित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा? तो कहां पर की गई थी दोस्तों? हरिहरपुरा में। हरिहरपुरा। और हरिहरपुरा कहां पर दोस्तों? उड़ीसा। हरिहरपुरा उड़ीसा। कब? 1633 में। कब दोस्तों? 1633 ईस्वी में। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित पहली कोठी सूरत। कब? 1608। अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में स्थापित पहली कोठी मसूलीपट्टनम में कब? 1611। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी भारत में स्थापित अंग्रेजों के द्वारा पहली कोठी कहां पर? हरिहरपुरा उड़ीसा 1633 में। ये आपको याद रखना है। अब बात आती दोस्तों कुछ अन्य फैक्ट में, जैसे बात करते हैं कि भारत आने वाला पहला जहाज कौन था? तो ये आप याद रखोगे, रेड ड्रैगन। कौन था दोस्तों? रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला जहाज था। ये पॉइंट नोट कर लेना आपकी, भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था दोस्तों? तो कौन सा था? रेड ड्रैगन था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कौन था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। अभी इनको अपन विस्तार पूर्वक जानेंगे। कैप्टन हॉकिंस। तो दोस्तों अंग्रेजी दरबार में जाने वाला प्रथम
अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। जो कैप्टन हॉकिंस था यह कौन था दोस्तों? तो यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो कंपनी के लिए कुछ छूटें, जब जो कोठी स्थापित करनी थी दोस्तों, तो कुछ छूटें प्राप्त करने के लिए गया था। कब? अप्रैल 1609 में। कब गया था दोस्तों? अप्रैल 1609 में गया था। और अप्रैल 1609 में किसका काल चल रहा था? क्योंकि आपको भूलना नहीं है कि मुगल साम्राज्य भी स्थापित और मुगल साम्राज्य भी चल रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि 1605 से लेकर 1627 तक 1605 से लेकर 1627 तक कौन? अकबर का लड़का जहांगीर शासन कर रहा है। जहांगीर शासन कर रहा है, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, इसी के पैरेलल चल रहे हैं। तो दोस्तों जो कैप्टन हॉकिंस होता है यह जेम्स प्रथम का राजदूत होता है, जो अप्रैल 1609 में कंपनी के लिए कोठी स्थापित करने के लिए कुछ आर्थिक छूटें प्राप्त करने के लिए जाता है। कब जाता है? अप्रैल 1609 में। और किसके दरबार में? जो मुगल सम्राट होते हैं कौन? जहांगीर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ शहर स्थापित किए गए थे, तो उनको भी देख लेते हैं। बाकी के और विस्तार पूर्वक जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास है और कम से कम इसमें 20 या 25 वीडियो होंगे, तो इसमें टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारत में कुछ शहर। तो पहला बात करेंगे मद्रास जिसे क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। ठीक है, चेन्नई। तो दोस्तों मद्रास या चेन्नई की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, कब की गई थी? 1639 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1639 में की गई थी। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों की जो मद्रास है या चेन्नई, इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। कौन था संस्थापक? फ्रांसिस डे। ये आपको याद रखना है। फ्रांसिस डे के द्वारा दोस्तों मद्रास की शहर की स्थापना की गई थी, आप याद रखोगे। और बात आती है दोस्तों जो मद्रास है या चेन्नई है, इसको अंग्रेजों ने कहां से लिया था? तो जो चंद्रगिरी के राजा थे, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने दोस्तों इसे पट्टे पर लिया था। किसे? मद्रास या चेन्नई के लिए। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों ने जो मद्रास है वह किस राजा से पट्टे पर लिया था? तो किस राजा से लिया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया था। अब बात आती है दोस्तों की जो मद्रास है, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा एक किला बनाया गया था, तो उस किले का नाम क्या है दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या है दोस्तों? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर कौन सा किला स्थापित किया गया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थापित किला था? तो कहाँ पर स्थापित किला था दोस्तों? मद्रास में स्थापित किला था। ठीक है, और बात की जाए कि मद्रास की स्थापना तो फ्रांसिस डे ने की थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों दूसरा मुंबई। दूसरा कौन सा दोस्तों? मुंबई। तो दोस्तों जो मुंबई है कब? 1662 में। जो 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं। पुर्तगाली राजकुमारी का क्या नाम था दोस्तों? पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा। क्या नाम था दोस्तों? कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा। कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा। दोस्तों जो पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं कौन? कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा। इनका विवाह है किससे? जो ब्रिटिश सम्राट के राजकुमार होते हैं कौन? चार्ल्स द्वितीय। जो ब्रिटिश सम्राट के राजकुमार होते हैं कौन? चार्ल्स द्वितीय से होता है दोस्तों। तो जो अंग्रेजों को मुंबई दहेज में प्राप्त होता है, याद रखोगे आप। 1662 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंसा का विवाह होने पर पुर्तगालियों ने जो ब्रिटिश राजकुमार थे कौन? चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने मुंबई कैसा दिया था दोस्तों? दहेज में दिया था। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं, चार्ल्स द्वितीय यह जो मुंबई होता है दोस्तों, मुंबई को यह लीज पे दे देते हैं कौन? चार्ल्स द्वितीय। तो ये आप याद रखोगे। अब बात आती है दोस्तों कि इसकी मुंबई की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? तो ये आपको याद रखना है कि मुंबई की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो कौन था? गेराल्ड ऑन्गियर के द्वारा दोस्तों मुंबई
स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखना है कि मुंबई के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो गेराल्ड ओंगियर के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों तीसरे शहर की बात करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तीसरे की बात करेंगे दोस्तों तो कलकत्ता। तीसरे की बात करेंगे दोस्तों तो कलकत्ता। कलकत्ता को कब 1698 में, कलकत्ता को कब दोस्तों 1698 में किसके द्वारा, जॉर्ज चारनोक, जॉर्ज चारनोक के द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखोगे। कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी, 1698 में, और किसके द्वारा हुई थी, तो जॉर्ज चारनोक के द्वारा हुई थी। आप याद रखोगे दोस्तों। इस कलकत्ता में कुछ क्षेत्र शामिल किए गए थे जब इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, गोविंदपुर, गोविंदपुर, सूतानुती, सूतानुती, और तीसरा क्या था दोस्तों, कालीकट। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था दोस्तों, कलकत्ता बनाया गया था। ये आप याद रखो। इसकी स्थापना किसने की थी, जॉर्ज चारनोक के द्वारा की गई थी। अब बात आती दोस्तों की कलकत्ता में भी अंग्रेजों के द्वारा एक किला स्थापित किया गया था। उसको किस नाम से जानते हैं, तो फोर्ट विलियम। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम से यहाँ पर किला इन्होंने स्थापित किया था। तो ये आपको याद रखना था। तो दोस्तों ये थी क्या, अंग्रेजों का भारत आगमन, जो बेसिक जानकारी थी। आधुनिक भारत का इतिहास अंग्रेजों पर ही आधारित है, ठीक है। क्रांतिकारी कैसे भारत को स्वतंत्र कराएंगे, तो ये इन्हीं पर आधारित है। तो बहुत सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इससे आगे भाग 4 फ्रांसीसियों पर आधारित होगा, भाग 5 डैन पर आधारित होगा, और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में अंग्रेजों के संबंध पढ़ेंगे बंगाल के साथ में, सिक्कों के साथ में, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना की बहुत सी चीजें आने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी शानदार जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।